स्टूडेंट्स, आज मैं आपका नया टॉपिक व्यक्तित्व तथा वस्त्र ये आपको पढ़ाऊंगी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो व्यक्तित्व तथा वस्त्र ये आपको पढ़ाऊंगी कि हमारे व्यक्तित्व से वस्त्र का क्या संबंध है। तो वस्त्र हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, हमारी सभ्यता का परिचारक है। हम जैसे जैसे सभ्य हुए वैसे वैसे हमने वस्त्र धारण शुरू करे और वस्त्रों में धीरे धीरे करके परिष्कृति आती गई। तो ये क्या है, वस्त्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र सभ्यता का परिचारक है। इसके साथ साथ वस्त्र क्या है, हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। तो वस्त्रों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा महत्व है वस्त्रों का, उसमें आता है शरीर को प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। तो वस्त्र हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि प्रकृति में धूप है, सर्दी है, ठंड जिसको हम कहते हैं, बरसात है, इन सब से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं वस्त्र। जैसे ज्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ऊनी रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर में गर्माहट रहती है। मोटे कपड़ों का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ डार्क रंग के कपड़ों का उपयोग करते हैं जो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। इसके अलावा गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़ों का उपयोग करेंगे, सूती कपड़ों का उपयोग करते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगे, हमारे शरीर में जो ताप है उसका आवागमन बना रहे और शरीर में जो है पसीना सोखने की क्षमता कपड़े में हमारे होने चाहिए। तो इस तरीके से कपड़ों को पहनते हैं। वही चीज होती है बरसात है, बरसात में हम पतले कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, जिससे वो जल्दी भीगने पर सूख भी जाए। इसके साथ साथ हम छाता लेते हैं, रेन कोट लेते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक कारकों से वस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर आता है शरीर को ढकना। शरीर को ढकना ये एक मूलभूत आवश्यकता है। इसके लिए हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ये हमें जो है सभ्य बनाते हैं वस्त्र। जिस तरीके के वस्त्र हम पहनते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। फिर आता है शरीर को सजाना संवारना। इसके अलावा शरीर, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है शरीर को सजाना और संवारना। सिर्फ ढकना ही नहीं है। अगर सिर्फ ढकना उद्देश्य होता तो हम कुछ भी पहन लेते, हम टाट पहन लेते, कैसे भी कपड़े पहन लेते, या आदिम अवस्था में शरीर ढकने के लिए जानवरों की खाल या पेड़ पत्तों का उपयोग किया जाता था। लेकिन इसका एक जो महत्व है वो है शरीर को सजाना संवारना। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। तो ये क्या है, इसका एक महत्व है कि हमारे शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाना, और हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे। फिर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना। वस्त्र हमें सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे वस्त्र होंगे वैसे ही हमारी समाज में प्रतिष्ठा होगी। अगर हम अच्छे, सुंदर और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा होती है, और बेढंगे कपड़े हम पहनते हैं तो समाज में हमारी क्या कहेंगे, किरकिरी होती है ना। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में प्रदान करते हैं। वस्त्र आज से नहीं, प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा कीमती वस्त्रों का उपयोग करते थे, रेशमी वस्त्रों का, और इसके साथ साथ कीमती जो नग हैं वो उनमें जड़े हुए होते थे, सोने चांदी के तारों का उसमें उपयोग होता था। तो ये क्या है, वस्त्र सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि आप किस समाज के किस स्तर से हो, है ना। तो ये क्या करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं। व्यक्ति को विशिष्ट पहचान प्रदान कराना, वस्त्र विशिष्ट पहचान भी करवाते हैं। यही कारण है, आप देखो हर विद्यालय की अलग ड्रेस होती है, ये बच्चों की पहचान है। ड्रेस से हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ये आपके गुरु रामराय में पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से विभिन्न स्कूल की अलग अलग ड्रेस होती है जो बच्चों को एक विशिष्ट पहचान कराती है। इसके अलावा विभिन्न व्यवसायों में भी अलग अलग ड्रेस होती है। आप देखिए काले कोट पैंट जिसने पहने हुए हैं, आप एकदम समझ जाओगे ये वकील हैं। व्हाइट कोट पहना हुआ है, आप समझ जाओगे ये मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं। ये या तो नर्सिंग स्टाफ में हो सकते हैं, या कोट जो है आला गले में है वो आप समझोगे कि ये डॉक्टर हैं। तो इस तरीके से टीचर्स हैं, सबकी अपनी अपनी
अलग ड्रेस होती है जो विशिष्टता प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमें ये विशिष्टता वस्त्र देते हैं। या जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जैसे मॉडलिंग में आ गया, आपके सिनेमा में आ गया, वो चटक और आकर्षक एकदम से अट्रैक्ट करने वाले जो रंग हैं उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वस्त्र विशिष्ट पहचान भी प्रदान करते हैं। हम एकदम से पहचान जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस व्यवसाय का है। फिर आता है इसमें आत्माभिव्यक्ति के साधन। वस्त्र आत्माभिव्यक्ति के साधन है। आत्माभिव्यक्ति से मतलब है हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण, ठीक है। तो जैसे वस्त्र हम पहनेंगे वो हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वस्त्र जैसे होंगे वैसे ही पहचान होगी। जैसे हम कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कुछ लोगों को देखकर एकदम से पता चल जाता है। इस तरीके से हम अगर उत्साही व्यवहार के हैं, उत्साही हमारा व्यक्तित्व है, तो हम हमेशा जैसे चटक रंगों का उपयोग करते हैं, तेज रंगों का उपयोग करते हैं, जो क्या होती है, उत्साह को दर्शाता है। जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं, आप उनको देखिए ज्यादातर व्हाइट या हल्के रंगों का उपयोग करते हैं। ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू हो गया, इस तरीके के रंगों का उपयोग करते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, उनके किस तरीके का उनका व्यवहार है, किस तरीके से शालीन और शांति को वो पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उनका व्यवहार होता है। तो व्यवहार आत्माभिव्यक्ति, वस्त्र आत्माभिव्यक्ति के साधन हैं। वस्त्रों से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को भी जान सकते हैं। फिर आता है जीवन में विविधता लाने के लिए। हमारे जीवन में विविधता लाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। अगर सिर्फ हम प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा या शरीर को ढकने के लिए ही अगर वस्त्रों का उपयोग करते तो हम क्या करते, वस्त्रों में इतनी विविधता नहीं होती। तो वस्त्र क्या करते हैं, हमारे जीवन में विविधता लाते हैं। हम एक ही चीज को पहन के उब जाते हैं। या आप मौसम भी देखिए, इसमें प्रकृति में भी हर जगह क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो एक ही चीज को देख के हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए विविधता लाने के लिए वस्त्रों का उपयोग हम करते हैं। हमें हर क्या कहेंगे, जैसे पार्टी भी है, कैजुअल है, हमारी अलग अलग ड्रेस होती है। कैजुअल ड्रेस अलग होती है, पार्टी वेयर अलग होती है। तो ये क्या है, जीवन में विविधता लाने के लिए भी वस्त्रों का महत्व है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, मौसम के अनुसार होते हैं, समय के अनुसार होते हैं और अवसर के अनुसार हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। फिर इसमें लास्ट आता है सृजनात्मकता में वृद्धि के साधन होते हैं। वस्त्र सृजनात्मकता में वृद्धि करते हैं। सृजनात्मकता मतलब नवीन चीज को बनाना, कुछ नया बनाना, कुछ अलग बनाना। तो वस्त्र निर्माण या परिधान, परिसज्जा, ये क्या है, अपने आप में एक कला है, ठीक है। ये अपने आप में एक कला है और वस्त्रों के निर्माण से हमारे अंदर जो सृजनात्मकता है, जो नया करने का जो गुण है, वो इसके माध्यम से हम दर्शाते हैं। तो वस्त्र की सृजनात्मकता में वृद्धि करते हैं। और यही कारण है कि आजकल आप देखो फैशन डिजाइनिंग करना भी एक कला है। तो आजकल आप देखो फैशन डिजाइनिंग में इतने बड़ा करियर ऑप्शन है। बहुत सारे इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हैं जिनको पूरी हम कहेंगे वर्ल्ड फेम के हैं, पूरे विश्व में जिन ख्याति प्राप्त हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ख्याति प्राप्त हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा सृजनात्मकता होगी उतना अच्छा वो ड्रेस डिज़ाइनर होगा। तो ड्रेस डिज़ाइन के माध्यम से हमारी जो कलात्मकता होती है, जो हमारी सृजनात्मकता होती है, उसकी भी पुष्टि होती है। तो जैसे इसमें आप देखो कलात्मकता या सृजनात्मकता के आधार पर इतने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, ये जिनको हम कहते हैं ड्रेस डिजाइनर। जैसे इसमें आपके आते हैं ऋतु कुमार, और पिछले साल या 1-2 साल में तो बहुत सारी, आप फिल्म जगत में भी देखोगे इतनी सारी शादियां हुई। तो उसमें एक नाम जो सबसे आया, सब्यसाची।
आपने सुना देखा होगा, डिजाइन में भी आप YouTube वगैरह में सर्च करोगे आपको दिख जाएगा कि सब्यसाची की दुल्हन, और किस तरीके से अनुष्का को और दीपिका पादुकोण इनकी ड्रेस को उन्होंने क्या किया है, डिजाइन किया है। तो ऋतु कुमार है, इसके अलावा सब्यसाची हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े क्या हैं, ड्रेस डिजाइनर हैं जिन्होंने अपनी सृजनात्मकता के बल पर परिधान इंडस्ट्री में या ड्रेस डिजाइनिंग में अपना नाम कमाया है। तो इस तरीके से व्यक्ति के लिए वस्त्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया।